नंबर 8 है, इतिहास के अंतर्गत पाठ नंबर 8 है, ईश्वर से अनुराग। ईश्वर किसे कहते हैं बच्चों? हम सभी जानते हैं। वेरी गुड। ईश्वर जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं उसे ईश्वर कहते हैं। तो ये ईश्वर के प्रति अनुराग यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, वासना, ईश्वर की पूजा करना वगैरह वगैरह, ये ईश्वर की भक्ति करना, यह सब इसके अंदर हम देखेंगे। तो ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के अनुराग। अनुराग हमारा पाठ है, पाठ नंबर 8, ईश्वर से अनुराग। तो मैंने अनुराग की मीनिंग बताया आपको, भक्ति। तो आप सभी लोग अपने अपने घरों पर पूजा पाठ करते होंगे, आप सभी को पता है पूजा पाठ क्या होती है। तो मध्यकालीन काल में भी ईश्वर की, पहले ऐसा था ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, बाद में ईश्वर लोग कुछ क्षमता आने लगे और उनकी विचारधारा के कारण लोग पूजा पाठ करने लगे, भक्ति करने, ईश्वर की भक्ति करने लगे। तो हम देखेंगे ईश्वर की भक्ति क्या है वगैरह वगैरह। तो इसके अंतर्गत पहला हम पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर के विचार। पाठ के अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा परमेश्वर के विचार। परमेश्वर के विचार क्या होते हैं हम देखेंगे। तो हम सभी लोग देखते हैं कि हम सभी अलग अलग समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई मुस्लिम धर्म का है, तो कोई हिंदू धर्म का है, तो कोई सिख धर्म का है, तो कोई ईसाई धर्म का है। और सभी लोगों के अपने अपने भगवान होते हैं, अपनी अपनी मूर्ति होती है। कोई निराकार होता है, कोई सगुण भक्ति से होता है, कोई निर्गुण भक्ति से होता है। निर्गुण और सगुण भक्ति क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले निर्गुण और सगुण भक्ति क्या है। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार। निराकार जो किसी निराकार यानी बगैर आकार वाला, जिसका कोई आकार नहीं होता है, यानी किसकी कोई मूर्ति नहीं होती, किसी कोई प्रतिमा नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, उसे बोलते हैं निर्गुण या निराकार। मतलब कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोगों की कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, तो वो कहलाएंगे सगुण भक्ति से। और जो जिनकी कोई मूर्ति नहीं होती, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं होती है, हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लोगों की कोई मूर्ति नहीं है, कोई उनकी प्रतिमा नहीं है जिसको पूजते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ को, एक ही इसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। उनकी कोई अल्लाह की कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिसको देखा जाए, या उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो वो हो गए निर्गुण, निराकार। जिनका कोई आकार नहीं है वो निराकार होता है। और जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं, वो सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा है निराकार और निर्गुण और सगुण किसे कहते हैं। तो हमारा पॉइंट है परमेश्वर के विचार। हम सभी लोग देखते हैं कि हम सभी अपने अपने धर्मों के अंतर्गत अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। कोई मुस्लिम धर्म का होता है तो नमाज वगैरह करता है, दरगाह मदार वगैरह पर जाता है। और अगर कोई हिंदू धर्म से है तो वो मंदिर जाता है, मंदिर जाके पूजा पाठ करता है, भगवान की आरती करता है। कोई ईसाई धर्म से है तो उसके भगवान की पूजा पाठ करता है। कोई क्रिश्चियन है वगैरह है, तो कोई जैन धर्म का है, कोई बौद्ध धर्म का है, तो अपने भगवान की पूजा करता है। इसी प्रकार हम सभी बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हम सभी लोग मतलब अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार इसी पॉइंट के अंतर्गत भी ऐसा हुआ है कि सभी लोग, कुछ संत आए, उन्होंने कुछ संतों ने मतलब इस युग में कदम रखा और लोगों तक के अपने विचार पहुंचाए, और सभी लोग अपने अपने देव धर्मों की पूजा पाठ करने लगे। तो इसके पाठ्यपूर्ण ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है, पाठ्यपूर्ण ग्रंथ
ग्रंथ पांड्यपुत्र ग्रंथ से हमें ये ज्ञात होता है कि इस काल में मतलब कुछ भगवान थे, जैसे शिव भगवान, विष्णु भगवान, दुर्गा पूजा, शिव, विष्णु, दुर्गा, यह 3 भगवान थे जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी, जिन्हें माना जाता था। ये 3 भगवान ऐसे थे जिसकी हर कोई पूजा करता था। तो ऐसे ही सब लोग मंदिर जाकर पूजा किया करते थे, और जैसे भी बहुत से मंदिर वगैरह थे जो अलग अलग भगवान वगैरह के थे, जिसका कोई नाम नहीं था, फिर भी लोग उन्हें शिव, विष्णु और दुर्गा मानकर ही उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। तो इस काल के अंतर्गत सच्ची भक्ति दिखाई देने लोगों के अंदर सच्ची भक्ति दिखाई देने लगी। जैन, बौद्ध धर्म यह इनको मानने लगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये दोनों के कारण भक्ति के अंदर एक सच्चाई दिखने लगी। लोगों तक के पूजा पाठ की ये विचारधारा पहुंची और सभी लोग अपने भगवान की भक्ति करने लगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारा दूसरा पॉइंट, दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार। दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार क्या आया था? तो इसके अंतर्गत दो संत के लोग आए थे। एक था नैनार और अलवार। पहला था नैनार, अलवार। नैनार और अलवार ये 2 साधु संत थे, बहुत प्रसिद्ध संत थे। नैनार के अंतर्गत संतों की संख्या 63 थी। 63। नैनार के संतों की संख्या 63 थी और अलवार के संतों की संख्या 62 थी। तो नैनार जो थे, नैनार के अंतर्गत जो निचली जाति के थे, जो शूद्र जाति के थे, ये सभी निचली जातियों के लोग साधु संत नैनार तो इसमें आते हैं, नैनार प्रकार में आते हैं। और जो अलवार थे, तो इसके अंदर जो प्रसिद्ध संत थे, जो जाने माने थे, जो ऊंची जाति के थे, ब्राह्मण वगैरह, तो ये अलवार के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों साधु संतों ने धार्मिक आंदोलन किया। 10वीं सदी के अंदर इन्होंने धार्मिक आंदोलन किया था। 10वीं सदी में तो नैनार और अलवार दोनों साधु संतों ने मिलकर 10वीं सदी के अंदर आंदोलन किया था, भक्ति आंदोलन किया था, जिसके कारण सभी लोग निराकार, मतलब उनका ये मानना था कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, वो निराकार होते हैं और ये सब भगवान सिर्फ ज्ञान से प्राप्त होता है और उनकी कोई मूर्ति आकार नहीं होता है। भगवान को प्राप्त करना, यानी कोई गरीब हो, दुखी हो
कि जब कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको उसकी मदद करना ही ये हमारे भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। तो हम देखेंगे कि इसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है। इसके बाद में आता है दर्शन और भक्ति। हमने 2 पॉइंट देखा है। पहला पॉइंट था परमेश्वर के विचार और दूसरा पॉइंट था दक्षिण भारत। हमारा तीसरा पॉइंट है दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति क्या है? अब दर्शन और भक्ति का अर्थ हम सभी जानते हैं। दर्शन यानी कि हम जब भी किसी मंदिर जाते हैं, किसी भगवान के मंदिर जाते हैं या किसी मज़ार पे जाते हैं, उसकी तिजारत करते हैं, उसकी कदम पोशी करते हैं, तो उसे कहते हैं दर्शन। और भक्ति जो भगवान के प्रति हमें हमारी आस्था होती है, भगवान के प्रति हमारा लगाव होता है, हमारी पूजा अर्चना जो भगवान के लिए हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान के प्रति हमारी आस्था रहती है, तो उसे कहते हैं भक्ति। तो ये भक्ति, दर्शन और भक्ति केरल के अंदर रामानुज नाम के एक संत और शंकर नाम के एक संत थे, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध थे, रामानुज और शंकर। ये इसकी केंद्र बिंदु थे शंकर जी और रामानुज। ये दोनों ने अपनी अपनी शाखाएं बनाई। रामानुज जी कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण भक्ति, और शंकर जी ज्ञान भक्ति, ज्ञान मार्ग। तो रामानुज जी का मानना यह था कि भगवान की मूर्ति पूजा ही भगवान की पूजा अर्चना होती है, पूजा भगवान की आस्था होती है। तो रामानुज जी मूर्ति पूजा को ही मानते थे। और इनका मानना यह था कि भगवान के परमात्मा के प्रति हमारे जीवन यह परमात्मा दोनों एक ही है। परमात्मा में और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं है। और शंकर जी ये कहते थे कि इंसान एक अद्वैतवाद है। इंसान के जीवन और भगवान के प्रति भगवान की आत्मा, ये दोनों में फर्क होता है। इंसान मूर्ति पूजा से ही सभ्य नहीं बनता है, बल्कि इंसान अगर किसी गरीब इंसान को किसी की ज़रूरत हो, कोई दुखी हो, या किसी को कोई गरीब इंसान है जो मार्ग से भटक रहा हो, उसकी मदद करना, उसको ज्ञान का मार्ग बताना, उस तक के ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग ले जाना, उसको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग बताना और भगवान के करीब ले जाना और भगवान के प्रति आस्था पैदा करना, निर्गुण आस्था पैदा करना, एक ईश्वरवाद आस्था पैदा करना, यही इससे ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये था हमारा दर्शन और भक्ति, जो केरल के अंतर्गत दोनों संत आए और उन्होंने हमारे दर्शन और भक्ति को बढ़ावा दिया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा वीर शैवाल। बसन्ना का वीर शैवाल। यह वीर शैवाल, इसके अंतर्गत एक आंदोलन किया गया, ब्रह्म
ब्रह्मवाद आंदोलन। बसंत नगर वीर शैववाद, इसके अंतर्गत ब्रह्मवाद आंदोलन किया गया। कुछ संत आए, कुछ संतों के द्वारा ब्रह्मवाद और वीर वैश्यवाद कुछ वीरों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसके अंदर ब्रह्मवाद इसका विरोध किया गया। ब्रह्मवाद यानी ब्राह्मणों का कुछ मतलब कुछ ऐसा, उनका कोई ऐसा वो था कि भाई कोई अगर शूद्र जाति का है तो उसे अलग ही रखा जाए, कोई निचली जाति का है, कोई नीच जाति का है तो उसे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया जाए। उसका समाज अलग हो, उसका धर्म अलग हो, उसकी हर चीज़ अलग हो, उसका रहन सहन अलग हो, सब अलग हो, वो अपने लोगों से मेल नहीं खाता हो और अपने लोगों के साथ में उठने बैठने के लायक नहीं है, तो वो उन्हें अलग समाज में उनको एक समाज दे दिया करते थे और उनका एक अलग ही समाज बनाकर उन्हें जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाता था ब्रह्म द्वारा। तो इसके अंतर्गत वीर शैववाद के कुछ वीर आए और उन्होंने ब्रह्मवाद के प्रति अपना आंदोलन किया। तो इसके अंतर्गत उन्होंने आंदोलन किया और ये ब्रह्मवाद में जो भी आपने कुछ कानून बनाए थे कि कोई शूद्र जाति का है, नीच जाति का है, तो उनकी अलग जाति होंगी, हमारे जातियों के हमारे ऊंची जाति वाले लोगों के साथ में वो बैठ नहीं सकते, हमारे साथ में नहीं रह सकते, हमारे साथ रहने के लायक नहीं है, इसीलिए उनकी जाति अलग कर दिए करते थे। और जो ब्राह्मण समाज के हैं, जो उच्च समाज के हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो ब्रह्म समाज के लोग होते थे, तो उनकी अलग समाज बना दिया जाता था और उन्हें अलग रखा जाता था और उन्हें ही सबसे ऊंचा माना जाता था और शूद्र जाति के लोगों को कमतर समझा जाता था। तो ये इसका ही उन्होंने वीर शैववाद सैनिकों ने इसका आंदोलन किया और सभी को इस दर्जा भक्ति का दर्जा प्राप्त करवाया। और जैन और बौद्ध धर्मों के भांति इन्होंने भी निर्गुण जाति को, निर्गुण भक्ति को अपनाया और इनका मानना था कि भगवान निर्गुण ही होते हैं, भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, भगवान का कोई आकार नहीं होता है, बल्कि भगवान हमेशा निर्गुण रूप से ही पाए जाते हैं। और भगवान को परमात्मा को प्राप्त करने का हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, हमें इतना ज्ञान अर्जन करें कि भगवान हमें अपने आप प्राप्त हो जाए, भगवान हमें अपने आप समा जाए। तो यही वीर शैववाद के अंतर्गत आंदोलन किया गया ब्रह्मवाद के प्रति। इसके बाद देखेंगे हम महाराष्ट्र के संत। हमारा पॉइंट है महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के अंतर्गत कुछ प्रमुख संत थे जिन्होंने अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। हम देखेंगे कुछ प्रमुख संतों के नाम देखेंगे हम। तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सखुबाई, नामदेव। तो ये हमारे महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत है। तुकाराम, ज्ञानेश्वर जी, सखुबाई, नामदेव। तो यह जब महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने प्रवेश किया तो इन्होंने जो भी आडंबर ढोंग वगैरह थे इस सबका खात्मा किया और सभी जातिवादी को खत्म किया।
इनके आने के बाद में कोई जातिवादी नहीं रही और कोई आडंबर नहीं रहे, सभी आडंबरों को इन्होंने खत्म किया। इसके बाद में आते हैं हमारे नाथपंथी और योगी। ये हमारे 4 प्रमुख संत थे, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, सखूबाई, जिसके अंदर एक महिला का भी इन्वॉल्व था। नाथ संत हमारा 5वां पॉइंट है। नाथपंथी और योगी। नाथपंथी, यह नाथपंथी के कुछ प्रमुख नाथ लोग होते थे, जिनके नाम के आगे सभी नामों के आगे नाथ लगाया जाता था, और ये इनके कुछ गोरखनाथ वगैरह ये इनका प्रमुख होता था। नाथपंथी का प्रमुख गोरखनाथ था। गोरखनाथ ये है भी एक ईश्वरवाद थे, ये एक ईश्वर को मानते थे और निर्गुण निराकार थे। इनके बाद में आता है हमारा आखिरी पॉइंट, संत सूफी, इस्लाम और सूफी। सूफी जैसे ही हमारे संत होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्मों में, इस्लाम धर्म में सूफी होते हैं। जैसे हमारे पंडितों को संत कहा जाता है, वैसे ही उनके जो पंडित वगैरह होते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है, जो एक सफ़ेद लिबास धारण किए हुए होते हैं। हमने पढ़ा भी है मध्य युगीन काल में कि कोई एक सूफी नाम का एक ओटा हुआ करता था, और उसके अंदर एक सूफी नाम के उसके ऊपर एक सूफी नाम के कोई व्यक्ति बैठा हुआ करता था, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए था। तो ये संत इस्लाम और सूफी और नाथपंथी और योगी, नाथपंथी और सूफी में समानता पाई जाती थी। जैसे ही नाथपंथी एक ईश्वरवाद थे, वैसे ही सूफीपंथी एक ईश्वरवाद थे। जैसे मुस्लिम लोगों में भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, उनकी कोई प्रतिमा नहीं होती है, उनका कोई आकार नहीं होता है, बल्कि वो एक ईश्वरवाद होते हैं। वो किसी भी दूसरे ईश्वर को नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपने अल्लाह को ही पूजते हैं, अपने अल्लाह की ही पूजा अर्चना करते हैं। और कोई वैसा भगवान का, जैसे हिंदू धर्मों के अंदर मूर्तियाँ होती है और वो मूर्ति पूजा करते हैं। उनके कई भगवान होते हैं, जैसे शिव, पार्वती, राम भगवान, गणेश जी वगैरह, ये जैसे इनके अनेक भगवान होते हैं। वैसे मुस्लिम लोगों में कोई ऐसे भगवान नहीं है, एक मतलब उनका एक ही ईश्वर होता है, अल्लाह। वो एक ईश्वरवाद है और एक ईश्वर को मानते हैं। उनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है जिसकी वो पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि अल्लाह की ही पूजा करते हैं, अल्लाह की आरती करते हैं और अल्लाह को ही मानते हैं। तो ये नाथपंथी और सूफी दोनों के अंदर समानता पाई जाती है। दोनों एक ईश्वरवाद है और दोनों ही निर्गुण है, निराकार है, कोई मूर्ति पूजा को नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई भी मूर्ति को नहीं पूजते हैं, बल्कि निराकार रूप से ही भगवान के प्रति इनकी पूजा अर्चना करते हैं और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। तो ये तो हमारा ईश्वर से अनुराग, हमारा पार्ट नंबर 8, ईश्वर से अनुराग। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा। हमने पढ़ा है पहले परमेश्वर के विचार, उसके बाद में पढ़ा है हमने दक्षिण भारत, फिर पढ़ा है हमने दर्शन आंदोलन, फिर पढ़ा है हमने महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी और सूफी, इस्लाम सूफी। तो ये सब हमने ईश्वर से अनुराग के अंतर्गत पढ़ा है। तो आप लोग के लिए गृह पाठ है, मैं लिख कर देती हूँ आपको।
कार्य। ईश्वर के प्रति आस्था। मैंने आपको एक पॉइंट दिया है, ईश्वर के प्रति आस्था। इस पॉइंट के ऊपर आप लोग घर से 10 लाइन लिखकर लाइए। आपको जो भी समझा है ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कैसी होती है, हमारी भक्ति क्या होती है, वगैरह वगैरह, तो आपको 10 लाइन के अंदर इस पॉइंट को डिस्क्राइब करके लेकर आना है। ईश्वर के प्रति आस्था। ओके, ठीक है, धन्यवाद।